बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 कंट्रीज 1 नेशन, 3 मुल्क 1 कौम। यह नारा बाकू में कल 3 मुल्कों के सरबराही इजलास में लगाया गया। और यह खाली नारा नहीं, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान और तुर्की और फिर अज़रबैजान, इन तीनों ममालिक ने जिस तरह एक दूसरे का साथ दिया, उसकी नज़ीर कभी भी किसी जगह भी नहीं मिलती। पाकिस्तान ने तुर्की का हमेशा साथ दिया और तुर्की ने पाकिस्तान का। और इसके बाद 28 मई को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और अज़रबैजान को आज़ादी मिली। ये आज़ादी की तकरीब थी बाकू में, जिसने भारत को हिला के रख दिया और भारत का मीडिया सीख पा हो गया और वो चीखने चलाने लगा कि ये कंट्रीज़ किस तरह इंडिया के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। और फिर इन्होंने 10 मई का जो इंडिया का अटैक था उसमें खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की हिमायत की। और तुर्की ने तो अपना बहरी बेड़ा भी भेज दिया और अज़रबैजान ने हर तरह का ताउन का ऐलान किया और कहा कि हमारी फौजें भी आपके साथ आने के लिए तैयार खड़ी हैं। और इसके बाद जब 10 मई हुआ, भारत को हज़ीमत उठानी पड़ी, तो अज़रबैजान में एक जश्न मनाया गया। मैं आपको इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ कि ये ममालिक के दरमियान कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। मैंने अपनी लाइफ में तुर्की और अज़रबैजान दोनों ममालिक का दौरा किया है। आप यकीन जानिए कि तुर्की के लोग इस तरह समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान और तुर्की एक ही मुल्क हैं। जब भी उनसे मिलो वो आपको आपके माथे को चूमते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा भाई है। और इसी तरह अज़रबैजान 2024 में मैंने जब विज़िट किया तो हर बाज़ार में, हर गली में पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के झंडे मुझे नज़र आए। और जब उनको ये बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो यकीन करें कि उन्होंने पूरा ताउन किया। ये वो चीज़ें थी जो आपके सामने मैं पेश करना चाह रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखें तो इस थ्योरी को लेकर इंडिया इंतहाई परेशान है और उसका मीडिया पीट रहा है। वो गोदी मीडिया, उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो कौन सी बात करे और कौन सी ना करे। माफिया भी मांग चुके हैं जो उन्होंने झूठ बताया कि हमने कराची को तबाह कर दिया, हमने लाहौर की बंदरगाह को भी तबाह कर दिया, जबकि लाहौर में कोई बंदरगाह भी नहीं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके गले पड़ी हुई हैं, जिनको वो ख़त्म करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो अब उनके वो हिस्ट्री बन चुकी है। अब लोगों को पढ़ाया जाएगा कि 22 मीडिया क्या होता है और उसकी पहली मिसाल इंडिया होगी। पाकिस्तानी मीडिया ने, जिसमें हम सारे लोग शामिल हैं, हमने बड़ी तामल मिजाजी के साथ और बड़ी बुर्दबारी के साथ और अपने प्रोफेशन को देखकर हमने जंग के दौरान भी खबरें लगाई तो बड़ी एहतियात के साथ कि कहीं कोई गलत ना हो जाए। लेकिन उन्होंने तो बगैर देखे सुने ही जनाब अली हमें तो फारग कर दिया था और उसकी फौजें जो है इस्लामाबाद पहुँच चुकी थी। अभी आपको मैं ये क्लिप दिखाता हूँ एक उनके चैनल का, और ये देखिए कि वो किस तरीके से पीट रहे हैं पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के जो तल्कात बेहतर हुए, बल्कि बेहतर थे, भाई बन गए। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि 3 कंट्रीज 1 नेशन, वी आर यूनाइटेड टुगेदर। और ये आपको एक और बात बताऊँ कि 2021 में बाकायदा तौर पर बाकू में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को साइन किया था कि अगर पाकिस्तान पर हमला है तो तुर्की पर हमला है और अज़रबैजान पर हमला है। अगर अज़रबैजान पर हमला है तो वो तुर्की पर हमला है और पाकिस्तान पर हमला है। और उसका सबूत उन्होंने 10 मई को बाकायदा तौर पर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये आप ये क्लिप सुनेंगे और आपको फिर अंदाज़ा होगा कि इंडिया का मीडिया क्या कर रहा है। दुनिया के नक्शे पर एक नई तिकड़ी ने दस्तक दी है। नाम है 3 ब्रदर अलायंस। 3 देश, एक एजेंडा, एक गठबंधन और एक लक्ष्य, भारत को घेरना।
पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान अभी ने कहा जा रहा है द थ्री ब्रदर अलायंस। तीनों मिलकर भारत को कूटनीतिक, रणनीतिक और सैन्य मोर्चों पर घेरने में लगे हैं। ये तीनों देश एक दूसरे को आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, समर्थन देते हैं, चाहे मुद्दा कुछ भी क्यों ना हो। ये सिर्फ रिश्ते में भाई नहीं है, ये मैदान में साजिश के सिपाही है। ये सिर्फ राजनीतिक गठजोड़ नहीं है, ये एक सैन्य गठबंधन है जिसकी नींव बाकू में रखी गई थी, जहां 2021 में हुई एक खास बैठक में तय हुआ कि हम तीनों एक दूसरे के दुश्मनों को अपना दुश्मन मानेंगे। ऐसे में इस तथाकथित थ्री ब्रदर अलायंस से भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये थ्री ब्रदर अलायंस। तो बता दें, 2021 में बाकू में 3 इस्लामी देशों का सैन्य संगम हुआ, पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान। एक वादा करते हैं, एक पर हमला सब पर हमला समझा जाएगा। तभी से कश्मीर से लेकर करबाख तक और गाजा से लेकर संयुक्त राष्ट्र मंच तक ये तिकड़ी एक सुर में बोल रही है भारत के खिलाफ। अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने मैदान में उतरे हैं तुर्की और अजरबैजान। पहलगाम हमले के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को सीधे सीधे डिफेंस सपोर्ट दिया और अजरबैजान ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग तक उठा दी। तुर्की ने अपने ट्रांसपोर्ट विमानों से पाकिस्तान को सैन्य हार्डवेयर तक पहुंचाया और ये सब एर्दोगन के इशारे पर हो रहा है। जी हाँ, वही एर्दोगन जो खुद को इस्लामी दुनिया का नया खलीफा बनाना चाहते हैं। अजरबैजान ने भी यही राग अलापा था और पाकिस्तान की संप्रभुता का समर्थन किया था। रेसेप तैयप एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति, जो चाहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड की कमान अब सऊदी नहीं बल्कि तुर्की के हाथ में हो, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसे अलायंस को जन्म दिया जो अब भारत तक को ललकारने लगा है। एर्दोगन इस्लामी जगत का नया खलीफा बनने का सपना देख रहे हैं। उनकी कोशिश सऊदी अरब को रास्ते से हटाकर खुद को मुस्लिम देशों का नया लीडर घोषित करने की। ऐसे में इसके लिए उन्हें चाहिए ऐसे भाई जो हर लड़ाई में उनके साथ खड़े हों। पाकिस्तान और अजरबैजान बन गए हैं उनके मोहरे। अजरबैजान और तुर्की की साझा तुर्की विरासत है और तीनों ही देश बहुसंख्यक इस्लामी देश हैं। इस गठबंधन के निर्माण से तीनों देशों को फायदा हुआ है। उदाहरण के लिए तुर्की के सैन्य समर्थन ने 2020 के नारगोनो करबाख संघर्ष में अजरबैजान को आर्मेनिया आपने ये इसका मुदम्मा का सुन लिया होगा कि उनको कितनी तकलीफ हो रही है, और मेरा ख्याल ये है कि मोदी साहब को अब रिज़ाइन दे देना चाहिए, क्योंकि उनका जो मंजन था वो नहीं बिका। और अब भी आने वाले टाइम में तो मोदी साहब को मज़ीद मुंह के बल गिरेंगे और पाकिस्तान इंशाअल्लाह उनको उनके गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि वो जितनी सियासत पाकिस्तान मुखालफत में करना चाहते थे वो कर चुके। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हमेशा की तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.